साल 2024 ये वो साल है जब भारत में लोकसभा चुनाव होंगे। आप लोग अपना कीमती वोट अपने किसी फेवरेट नेता को दे आओगे और जून के महीने में एक नई सरकार बनकर देश के सामने आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप अपना वोट जिस पार्टी को देकर आए हो, क्या वो पार्टी आपका वोट लेने के लायक है? क्या वो पार्टी इस लायक है कि उसे चुनकर देश उसके हाथों में सौंप दिया जाए? क्या वो चुनी हुई सरकार देश की तरक्की के लिए काम करेगी या फिर देश की तरक्की की आड़ में अपना पेट भरेगी? हम कैसे इस बात का फैसला करें कि हमें किस पार्टी को वोट देना चाहिए और किस पार्टी को नहीं? चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वोट करना जरूरी क्यों है। दोस्तों, वोट करना सिर्फ हमारा डेमोक्रेटिक राइट ही नहीं बल्कि इंडियन सिटीजन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि राजनीति में सभी लोग चोर हैं, तो अपना वोट क्यों वेस्ट करें? लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बिना वोट किए आप इस देश की भलाई करने की बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी खो देते हो। अगर सभी नेता चोर हैं, तब भी आपको उन चोरों में से उस चोर को चूज करना पड़ेगा जो सबसे कम चोरी करता हो। वोट देने से हमारी आवाज सरकार तक पहुंचती है और हमारे अधिकारों की रक्षा होती है। इसके अलावा वोट करना हमारा सामाजिक दायित्व भी है जो हमें सक्रिय नागरिकता का अनुभव कराता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि किस पार्टी को वोट करें। ये चुनावी प्रक्रिया अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स में अपनी बात समझाने की कोशिश की है। ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखकर ही हमें वोट करना चाहिए। आप जिस भी पार्टी को वोट करना चाहते हैं उस पार्टी को इन 6 पॉइंट्स में डालकर देख लेना। अगर वो इसमें बिल्कुल फिट हो जाती है तो आप उस पार्टी को वोट दे देना। ये पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि ये वीडियो किसी पार्टी को सपोर्ट करने या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बनाई गई है और ना ही किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है थिंक अबाउट द कंट्री। वोटिंग के लिए जाते वक्त सबसे पहले आपको ये अच्छी तरह ध्यान में रखना होगा कि आप अपने देश की सरकार चुनने जा रहे हैं, किसी दूसरे देश की नहीं। जो सरकार आप चुनेंगे, अगर उसकी सोच अच्छी होगी तभी वो देश के लिए कुछ अच्छा काम करेगी। लेकिन अगर उस सरकार की सोच ही गलत होगी तो ये सरकार इस देश के बुरे भविष्य का कारण बन जाएगी। वोट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी किसी फेवरेट पार्टी को वोट देकर आ जाएं, बल्कि चुनाव के वक्त पूरे देश का भविष्य दांव पर लगा होता है। अगर आपने बिना सोचे समझे और बिना इस देश के भविष्य के बारे में सोचे ऐसे ही किसी को भी वोट दे दिया और उसके बाद देश बर्बादी की तरफ बढ़ने लगा, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ सरकार में बैठे वो यूजलेस नेता ही नहीं होंगे बल्कि देश के वो नागरिक भी होंगे जिन्होंने बिना सोचे समझे उन यूजलेस नेताओं को चुनकर देश की कमान उनके हाथों में थमा दी थी। इसलिए अपना वोट देने से पहले देश के बारे में सोचना, अपनी पसंदीदा पार्टी के बारे में नहीं। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रीवियस रिकॉर्ड्स। हमेशा अपना वोट देने से पहले इस बात पर ध्यान जरूर देना कि जिस पार्टी को आप वोट दे रहे हो उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है। जो वादे उस सरकार ने किए थे, क्या उसने वो पूरे किए हैं? और अगर पूरे नहीं भी किए तो क्या आज वो जनता को अपने वादे पूरे न करने का कारण बताती है कि उसने अपने वादे पूरे क्यों नहीं किए? क्या जनता से उस सरकार ने कभी अपने इन अधूरे वादों के लिए माफी मांगी या फिर वो सरकार अब उन वादों पर कोई बात ही नहीं करती है? अगर कोई भी नेता आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आपसे बड़े बड़े वादे कर रहा है, तो जरा उन राज्यों की तरफ नजर डालना जहां पहले से उसकी सरकार है। अगर उसने अपने उन राज्यों में भी वो काम किए हैं जिनको करने का वादा वो आपसे कर रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उसकी खुद की सरकार वाले राज्यों की हालत खराब है तो वो आपके यहाँ भी कुछ काम नहीं करेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी राज्य का कोई नेता बीमार पड़ जाता है तो उसका इलाज उसी के राज्य में ना करवाकर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में करवाया जाता है। आखिर क्यों उस नेता को उसी की सरकार वाले राज्य के किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता? इसका मतलब जहां उसकी खुद की सरकार है वहां वो एक हॉस्पिटल भी ऐसा नहीं बनवा पाया जिसमें उसका खुद का इलाज भी हो सके। इसलिए कभी भी सिर्फ नेता के भाषण सुनकर उनको वोट मत देना, बल्कि उसके कामों को देखकर उन्हें वोट देना। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी। दोस्तों, वोट देना या देश में चुनाव होना ये लोकतंत्र का हिस्सा है। इसलिए गलती से भी किसी ऐसी सरकार को वोट मत देना जिससे हमारे देश का लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाए। याद रखिए दोस्तों कि वोट आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये आपका वो सबसे बड़ा अधिकार है जिसकी वजह से आपको बाकी के अधिकार मिलते हैं। अगर आपसे यही अधिकार छीन लिया जाए तो आप सिवाय एक कठपुतली के और कुछ भी नहीं है।
अपने वोट की रक्षा करना खुद आपकी जिम्मेदारी है। आपके एक गलत फैसले से कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि आप जिसे वोट दे रहे हो उस तक आपका वोट पहुंचे ही ना, या फिर लोकतंत्र को खत्म करके आपसे आपका वोट देने का अधिकार ही छीन लिया जाए, क्योंकि बिना लोकतंत्र वाले देश की सरकार तानाशाह होती है और देश की हालत उत्तर कोरिया जैसी होती है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है रियल इश्यूज या चुनावी मुद्दे। वोट देने से पहले हमें ये जरूर देखना चाहिए कि असली चुनावी मुद्दों पर कौन सी पार्टी कितना ध्यान दे रही है। वो कौन सी पार्टी है जो अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर और रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करने की बात कर रही है, और सिर्फ बात ही नहीं कर रही बल्कि उन मुद्दों पर काम भी कर रही है। अगर नेताजी स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं तो क्या उन्होंने स्कूल्स बनाए? अगर नेताजी अच्छी हेल्थ केयर देने की बात कर रहे हैं तो क्या उन्होंने आपको अच्छे हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए? अगर वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो क्या उन्होंने आपको रोजगार दिया? इसलिए नेता की बातों को सुनकर वोट मत देना, बल्कि नेता के कामों को देखकर ही उन्हें वोट देना। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में ये बहुत जरूरी है कि हर इंसान को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। कोई भी इंसान अपने विचारों को बिना किसी डर के व्यक्त कर सके, चाहे वो कोई आम इंसान हो या फिर देश की मीडिया। कोई भी सरकार किसी से उसका ये अधिकार नहीं छीन सकती। अगर कोई सरकार ऐसा करती है, मीडिया की आवाज को दबा देती है या आम लोगों को सरकार के खिलाफ कुछ बोलने की वजह से उन्हें उठाकर जेल में डाल देती है या फिर उनकी नौकरी छीन लेती है, तो ऐसी सरकार को तानाशाही सरकार कहते हैं। और तानाशाही सरकार को कभी वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि तानाशाही सरकार धीरे धीरे आपके सारे अधिकारों को भी खा जाएगी, जैसे कोई दीमक लकड़ी को खा जाती है। दोस्तों अगला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिवाइड एंड रूल। हमारा देश भारत सैकड़ों सालों तक गुलाम ही रहा है। पहले राजा महाराजा हमें गुलाम बनाकर रखते थे, फिर अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बनाया। पहले हम ऊंची जात और नीची जात के बेस पर आपस में बटे हुए थे, और फिर हमें धर्म की बुनियाद पर बांटा गया, और यही हमारी वो सबसे बड़ी कमजोरी है जिसकी वजह से हमने इतने सालों तक गुलामी की जिंदगी बिताई है, क्योंकि टूटे हुए लोगों को पूरी तरह तोड़ना बहुत आसान होता है। और यही खेल आज नेता भी हमारे साथ खेलते हैं और दिमागी रूप से हमें अपना गुलाम बना लेते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए ध्यान देना कि कहीं कोई ऐसा नेता तो नहीं है जो आपसे धर्म या जाति के नाम पर वोट मांग रहा है या धर्म की रक्षा करने के नाम पर वोट मांग रहा है। अगर कोई ऐसा नेता है तो ये जरूर चेक करना कि क्या वो नेता खुद या फिर उस नेता के बच्चे भी धर्म की रक्षा करने के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं, या फिर वो सिर्फ आपसे धर्म की रक्षा करवाकर अपने खुद के बच्चों को ऊंची ऊंची पोस्ट पर बिठा रहे हैं। अगर कोई नेता ऐसा करता है तो वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाकर और आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके सिर्फ आपका वोट लेना चाहता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि धर्म के नाम पर हुई लड़ाई और दंगों में किस धर्म के लोग मर रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं। उन नेताओं के लिए आप सिर्फ एक टिश्यू पेपर की तरह हो, जिसका इस्तेमाल करके वो उसे फेंक देते हैं। याद रखिए दोस्तों, राजनीति और धर्म आग और पेट्रोल की तरह है। अगर ये आपस में मिक्स होंगे तो सिर्फ तबाही ही होगी। इन पॉइंट्स को समझने के बाद आपके लिए एक डिसीजन तक पहुंचना आसान हो जाएगा कि कौन सी पार्टी इस लायक है कि हम अपने देश की डोर उसके हाथों में दे सकें। अंत में बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि वोट देते समय हमेशा याद रखना कि हमारा निर्णय न केवल हमारे बल्कि हमारे देश के भविष्य पर भी असर डालता है। इसलिए सही जानकारी को लेकर फैसला लेना हमारी जिम्मेदारी बनती है। याद रहे, ये हमारे देश के भविष्य का सवाल है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।